हमारे बीच में ओबीसी कम्युनिटीज के लोग आए हैं। हमारे पार्टी के ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं मदन लाल चरोत्रा जी, और इनके साथ हमारे विजय मनाथ जी हैं, जो सेक्रेटरी रहे हैं, और विश्वकर्मा संस्था के प्रेसिडेंट भी हैं, ओबीसी बोर्ड के मेंबर भी रहे, स्टेट बोर्ड के। और वेद महाजन जी हमारे सीनियर लीडर हैं, इंचार्ज हेडक्वार्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट शर्मा जी जनरल सेक्रेटरी हमारे, मुल्कराज बुमागी जी हमारे रिटायर्ड लेक्चरर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और ओम प्रकाश जी जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे उधमपुर वेस्ट, और जो पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया और जो मिशन राहुल गांधी और खड़गे साहब का कांग्रेस पार्टी का है, उससे इम्प्रेस होकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी के फेवर में विड्रा किया है। कल इन्होंने रिटर्निंग अफसर के पास विड्रा किया। रिटायर्ड ब्लॉक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं ये, और ये कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं, और आज कांग्रेस पार्टी को जो ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए इनका हम स्वागत करते हैं। जिस मिशन और जिस सोच के ऊपर इन्होंने ज्वाइन किया वो ये खुद बताएंगे, और ओबीसी डिपार्टमेंट बताएंगे कि पहली बार ओबीसी वर्ग की तमाम जो लोग थे वो संस्थाएं हमारे पास आई थी जब हम मैनिफेस्टो बना रहे थे। आपको पता है कि हमने जनता का मैनिफेस्टो बनाया, और इस बार मुझे भी एक ड्यूटी लगी थी कि हम जम्मू सूबे के और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में गए, हर वर्ग से मिले, और इनके वर्ग के लोग कम से कम 50 लोग, मुख्तलिफ संस्थाएं, क्योंकि 40 से ऊपर ओबीसी की आज सब कास्ट जो हैं ओबीसी के अंदर आती है, और उसमें इनका कहना था कि कुछ हकदार नहीं भी हैं, वो बाद में देखेंगे। लेकिन हमने अपने मैनिफेस्टो में इनकी तमाम मांगों को रख दिया है, जो ये खुद बताएंगे, और इनकी रिजर्वेशन की बात, इनके बच्चों की बात, इनके हकों की बात, इनके सेंसस और संविधान के तहत जो हक, जो हमने राष्ट्रीय स्तर से हमारा मिशन है कि जितनी आबादी उतनी भागीदारी, क्योंकि सेंसस के बगैर इन लोगों के उत्थान के लिए स्कीमें नहीं बन सकती। इन लोगों के लिए एक डाटा होता है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, वो तमाम चीज़ें इनकी मानी हैं, और उसके ऊपर जो है वो ओबीसी वर्ग को बधाई भी देता हूँ कि इनके ऊपर हम वचनबद्ध हैं, इसके लिए ये खुद एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक कि हमने कहा कि अपर हाउस जब रिस्टोर हम करेंगे, उसमें खास करके हमने कहा ओबीसी की रिप्रेजेंटेशन होगी, माइनॉरिटी की भी होगी, चाहे उसमें कोई भी माइनॉरिटी थे। माइनॉरिटी कमीशन की बात भी हमने मानी। हमने ये भी माना कि इनके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं है। हमने कई चीज़ें जो है वो हॉस्टल्स की बात की है, इनके कुछ सेक्शंस को जो है वो डिप्राइव थे रिजर्वेशन से सेंट्रल लिस्ट में, अर्बन और रिजर्व, हमने वो तमाम चीज़ें जो इन्होंने सुनाई, प्रयास किया कि वो चीज़ें हमारे मैनिफेस्टो में हों, और कल हमारी सरकार आती है तो उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और रिजर्वेशंस पंचायत अर्बन बॉडी, क्योंकि इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन अभी ऊपर नहीं है, इसलिए अपर हाउस में अगर कल हमारी मांग को माना जाता है तो अपर हाउस में ओबीसी को रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी दी जाएगी, और नुमाइंदगी दी जाएगी। हर म्यूनसिपलिटी, कॉरपोरेशन, पंचायत में संविधान के तहत उनको नुमाइंदगी दी जाएगी। उसके साथ साथ और जो इनकी मेन डिमांड्स थी, वो तमाम डिमांड्स को हमने प्रयास किया है, और मैनिफेस्टो से आगे भी जा सकते हैं। कुछ चीज़ें जो मैनिफेस्टो में आई हैं, क्योंकि इनके साथ भाजपा खिलवाड़ करती रही, तो जो भी इनकी मांग है, चाहे वो सेंसस की हो, मंडल कमीशन की हो, वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। जाति जनगणना के बाद वो जनगणना करना जो है, वो देश में भी जनगणना जो है उसका कंप्लीट करना चाहिए। 2021 में होना था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी जनगणना होनी चाहिए, तो हर वर्ग को अपना हक मिले। फंड्स में हक होता है, बजट में हक होता है, शिक्षा में होता है, खेत में होता है,
तो तमाम चीज़ों को अलावा इनके लिए हमने प्रयास किया है कि ओबीसी, एससी, एसटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और अदर सेक्शंस जो हैं रिजर्व कैटेगरी, उनके साथ भी यहाँ तक के बॉर्डर और एएलसी के रिजर्वेशन की बात वो भी हमने रखी है कि यहाँ तक एएलसी की 3% रिजर्वेशन थी, बॉर्डर और उनको मिस करने से उनकी भी अपनी मांग है सेग्रीगेट करने की, लेकिन आज ये ज्वाइन कर रहे हैं, इनका हम सब पार्टी में स्वागत करते हैं और चेयरमैन साहब को मैं कहूँगा कि इनको देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।